फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच में iOS अपग्रेडेशन की, और वो भी स्टैक स्विच के बारे में। अगर आपको आइडिया है स्टैक स्विच के बारे में तो ठीक है, लेकिन अगर स्टैक केबल और स्टैक स्विचेस के बारे में किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं है तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये डिटेल अच्छे से पता चल जाएगी कि किस लेवल पे स्टैक स्विचेस यूज़ होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, और डेटा सेंटर के अंदर अगर स्टैक स्विचेस लगे होते हैं तो उनके बीच में किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक 3750 का L3 स्विच दिख रहा है। दो स्विचेस हैं, मैंने उनके बैक पैनल की फ़ोटो लगाई हुई है, पिक्चर लगाई हुई है। बैक पैनल में स्टैक 1 और स्टैक 2, स्टैक 1 एंड स्टैक 2 इस तरीके के आपको दो पोर्ट मिल जाएंगे। मीन्स अगर मुझे इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से दोनों स्विचेस में केबल लगा दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, दोनों स्विच को स्टैक केबल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। राइट, कैसे, कौन सी स्टैक केबल यूज़ होगी, बात करेंगे। इस तरीके से अगर हम एक्सेस, ये जो स्विचेस कनेक्ट होंगे ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे स्विचेस कनेक्ट होंगे। लेयर के बारे में आपको आइडिया होगा कि एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, देन कोर लेयर, इस तरीके से नेटवर्क डिज़ाइन होता है। राइट, तो जो यूज़र्स कनेक्ट होते हैं वो किस लेयर पे कनेक्ट होते हैं, एक्सेस लेयर पे यूज़र कनेक्ट होते हैं। राइट, तो चलो बात करते हैं। 3750 L3 स्टैक स्विच है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कनेक्ट होगा। राइट, तो इधर मैंने एक स्विच लिया हुआ है 2960 X सीरीज़ का स्विच है, L2 स्विच है, लेकिन ये स्टैक स्विच है। स्टैक स्विच होने की वजह से कि इस स्विच को हम लोग स्टैक केबल के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बट पोर्ट डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं कि दोनों में जो स्टैक पोर्ट है उसके बीच में डिफरेंस है। राइट, तो ये जो 2960 है ये एक्सेस लेयर पे कनेक्ट हो जाएगा। राइट, यूज़ करते हैं हम लोग। एंड 9300 सीरीज़ के स्विच की बात करें तो ये जो स्विच है L3 स्विच है, और इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, अगर रिकमेंडेशन के हिसाब से मानो तो कोर लेयर पे यूज़ करेंगे। राइट, तो इधर भी देखो ये एक स्टैक केबल कनेक्ट है। राइट, अब आगे बात करते हैं। तो आपको आइडिया हो गया कि एक्सेस लेयर पे कौन से स्विचेस यूज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे स्विच कौन सा यूज़ होगा, और कोर लेयर पे कौन सा यूज़ होता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे 3750 की जगह अगर बात करोगे तो आप 9200 सीरीज़ का भी स्विच यूज़ कर सकते हो। मतलब इसकी जगह आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि 9200 का सीरीज़ का स्विच डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे यूज़ कर सकते हो, मोस्टली यूज़ भी होता है। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। राइट, अब हम लोग इस कंप्लीट वीडियो के अंदर अबाउट स्टैक स्विच पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद में स्टैक स्विचेस के जो भी फीचर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और स्टैकिंग इनेबल करने के बाद जो स्विचेस के बीच में अपडेट होगा, जो स्विचेस का रिजल्ट होगा वो किस तरीके का होगा वो देखने को मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन द सिंगल स्विच एंड द स्टैक स्विच मीन्स ऐसे स्विचेस जिसमें स्टैक पोर्ट नहीं होते उन स्विचेस के बीच में और स्टैकिंग वाले स्विचेस में क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैं बताऊं कि जिसमें पोर्ट नहीं है इट मीन्स उस पर स्टैकिंग इनेबल नहीं हो सकती, और जिसमें पोर्ट है उसमें स्टैकिंग इनेबल होगी। डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। राइट, स्टैकिंग का अपना एक एडवांटेज है, इस वजह से स्टैकिंग क्रिएट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं अबाउट स्टैक स्विच। स्टैक स्विच के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम स्टैक स्विच की बात करें तो नॉर्मली जो चाहे वो सिंगल जिसमें स्टैकिंग इनेबल नहीं कर सकते, L2 स्विच हो या L3 स्विच, इसमें किसी भी तरह से उसकी प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि स्टैक स्विचेस ऑलवेज कनेक्ट बाय द स्टैक केबल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्टैक स्विच है तो उसे हमें स्टैक केबल के थ्रू ही कनेक्ट करना चाहिए। अगर मल्टीपल स्विचेस हम कनेक्ट कर रहे हैं तो लगभग, अगर आप किसी डेटा सेंटर के अंदर काम करते हो, ठीक है, या किसी आप ऐसे मिनी डेटा सेंटर, प्राइवेट डेटा सेंटर किसी ने बना रखा है, उसमें आपने मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट कर रखे तो उनके बीच में स्टैक पोर्ट पे स्टैक कनेक्टिविटी होती। हम आपको अगर नहीं भी पता है तो इस वीडियो के अंदर आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से डेटा सेंटर के अंदर स्टैक केबल, स्टैक स्विचेस के बीच में स्टैक केबल के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है जिसमें स्टैक का कोई ऑप्शन नहीं है।
एक एग्जांपल जैसे 2960, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह करते हो तो 2960 का स्विच मिल जाएगा। इसमें कहीं भी आपका स्टैक पोर्ट नहीं, तो इट मीन्स स्टैकिंग नो स्टैक पोर्ट। इधर कोई भी स्टैक केबल कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और स्टैक मतलब मल्टीपल स्विचेस जहाँ पे आपको लगाने हैं। आपको बार बार एक दिमाग में बात आ रही होगी कि ठीक है, स्विच में स्टैक पोर्ट होते हैं और स्टैक पोर्ट होने की वजह से उनके बीच में केबल लगाई जा सकती है, तो ऐसा क्या एडवांटेज है कि स्टैक स्विच लगाने चाहिए और जो नॉन स्टैक स्विच हैं उन्हें हम ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर पे नहीं यूज़ करते। जो स्टैक स्विच है, जो नॉन स्टैक हैं, उन्हें नहीं यूज़ करते। स्टैक स्विच ही डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर पे यूज़ होते हैं। एक्सेस लेयर पे आपके पास दोनों ऑप्शन है। एक ऑप्शन एक्सेस लेयर पे आपके पास ये है कि आप स्टैकिंग भी स्विच रख सकते हो, मतलब जो स्विचेज स्टैक स्विच हैं उन्हें भी रख सकते हो, और जिन स्विचेज में स्टैक इनेबल नहीं है, मीन्स स्टैक का ऑप्शन नहीं है, उसे भी आप एक्सेस लेयर पे रख सकते हो। ओके, तो ये जो स्विच मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहे हैं, ये नॉन स्टैक वाले हैं, नॉन स्टैक पोर्ट है। इट मीन्स इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं कर, पर फीचर में कोई डिफरेंस नहीं। जैसे L2 स्विच आपका स्टैक वाला है, फंक्शन करता है, वैसे आपका L2 नॉन स्टैक वाला भी फंक्शन करेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके, इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने इमेज के थ्रू आपको चीज़ें अच्छे से डिटेलिंग करने की कोशिश की है, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्टैक केबल दिखा रखी है आपको, उसकी इमेज मैंने ले रखी है, राइट। ये देखो ध्यान से, और ये आपके पास जो स्विच मैंने लिया हुआ ये 3750 स्विच है, L3 स्विच है, जो मैंने प्रीवियस में बात कर रहा था। और इसमें भी देखो स्टैक पोर्ट है, और ये जो केबल है ये इन दो पोर्ट्स में लग जाएगी, एक इस तरफ लग जाएगी एक वाला, और दूसरा वाला इस पोर्ट में लग जाएगा। तो इन दोनों स्विचेस के बीच में स्टैक केबल के थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। ओके, ये मैंने कनेक्ट करके भी दिखाया, आप देखो ध्यान से, नज़र में नहीं गया इधर, ये कनेक्ट करके भी दिखाया हुआ, ठीक है, किस तरीके से केबल को कनेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे हो ये स्टैक केबल अलग है, इसका स्टैक केबल का जो आप देख रहे हो केबल का टाइप वो डिफरेंट है। तो जब आप मॉडल नंबर पे जाओगे तो डिफरेंट मॉडल नंबर में डिफरेंट टाइप की स्टैक केबल यूज़ होती है। अगर मैं 2960X सीरीज़ की बात करूं, इससे पहले मैंने जो स्विच दिखाया था 2960 का, वो स्विच जो है वो X सीरीज़ का नहीं है, वो नॉर्मल स्विच है जिसमें स्टैकिंग नहीं कर सकते, राइट। ये जो 2960X L2 स्विच है, लेयर 2 स्विच है, ये मैंने आपको सामने इमेज में दिखाया हुआ है। इसमें दो पोर्ट दिख रहे हैं, एक स्टैक 1 स्टैक 2, इट मीन्स दो स्टैक केबल लगा सकते हैं, राइट। तो ये स्टैक केबल भी देखो थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है, जस्ट लाइक USB टाइप की मिल रही है आपको। ओके, अब आगे बात करते हैं। आगे देखो इसमें मैंने मल्टीपल स्विचेस जो हैं इनके बीच में स्टैक केबल आपको मैं अभी बताऊंगा कि देखो दो स्विचेस में अगर हमें स्टैक केबल लगानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक एक पोर्ट दोनों का ले लो, स्टैक केबल लगा दो, आपको ये देखना भी नहीं है कि किस मेथड को यूज़ करना है, राइट। बट अगर मुझे मल्टीपल स्विचेस मीन्स मोर देन 2, 4, 5, 10, 100 स्विचेस कनेक्ट करने हैं, तो आप स्टैक केबल के थ्रू कैसे कनेक्टिविटी करोगे, वो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएंगे उस चीज़ के बारे में, ठीक। अब देखोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें बात करते हैं फीचर्स ऑफ द स्टैक स्विच। स्टैक स्विच के क्या क्या फीचर्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक ये बात कर रहे हैं कि स्टैक स्विच स्टैक केबल से कनेक्टिविटी करेंगे, बट एडवांटेज क्या है, क्यों करेंगे स्टैक स्विचिंग, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर पे स्टैक केबल के थ्रू मल्टीपल स्टैक स्विचेस के बीच में कनेक्टिविटी क्यों जाए, कोई एडवांटेज होगा तभी करते हैं, बिल्कुल है। रिडंडेंसी मेंटेन करता है, मीन्स आप रिडंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी की अगर आप बात करते हो तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको HSRP याद होगा, मीन्स FHRP, फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, जिसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते थे, HSRP, VRRP, GLBP, ये सभी रिडंडेंसी प्रोवाइड करते थे। एंड हाई अवेलेबिलिटी मतलब एक लिंक डाउन है तो दूसरे के थ्रू ट्रैफिक पास हो जाएगा। आपको ये अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो चैनल पे इनके डिटेल वीडियोज़ हैं विद थ्योरी लैब, मीन्स आपको FHRP के अंदर HSRP, VRRP, GLBP थ्योरी, HSRP, VRRP, GLBP लैब अच्छे से आपको मिल जाएंगे, तो उधर से आपको रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। तो रिडंडेंट लिंक प्रोवाइड, तो इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे अगर कोई स्विच प्रॉब्लम करता है
तो उसकी वजह से, क्योंकि सारे स्विचेस में सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ट्रैफिक दूसरे स्विच के थ्रू पास हो जाएगा। तो इस वजह से रिडंडेंसी का मतलब ये हो गया कि एक हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि अब ट्रैफिक रोक नहीं सकते, ट्रैफिक पास हो जाएगा। अगर कोई एक स्विच खराब है उसकी वजह से ट्रैफिक को पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेटा को पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर ऑल कनेक्टेड स्विचेस। जो भी कनेक्टेड स्विचेस हैं उनका एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाएगा। अब इस बात को समझना, थोड़ा सा आपको अच्छे से बताता हूँ तो समझ में आएगा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब तो ऐसा होता है कि एक ही जगह से बैठ के सारी चीज़ें मैनेज की जाए, जैसे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। इट मीन्स जब आप मल्टीपल स्विचेस को, मान के चलते हैं आपने 100 स्विचेस ले लिए और एक डीसी है, बहुत बड़ा डेटा सेंटर है जिसमें 100 स्विचेस कनेक्ट है और सभी स्टैक स्विच थे और सभी के बीच में स्टैक केबल के थ्रू कनेक्टिविटी की गई, उसके जो भी कनेक्टिंग मेथड है उसके थ्रू। ऐसा करने से होगा क्या कि एक 100 स्विच है आपके पास और एक स्विच में मान के चलते हैं टोटल नंबर ऑफ पोर्ट है 48, तो 48 है और 100 है तो मतलब 4800 पोर्ट्स हो गए आपके, 4800 पोर्ट हो गए। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके जो 100 स्विच हैं उसका एक लॉजिकल स्विच बन गया। जब आप स्टैकिंग करोगे तो उसका एक लॉजिकल स्विच बन गया और एक स्विच के टोटल 4800 पोर्ट्स, 4800 पोर्ट है। समझ में आ रही बात? लॉजिकल बात करो, फिजिकल तो वो 100 है तो 100 ही रहेंगे, बट वो सारे फिजिकल जो स्विचेस थे उनको आपने स्टैकिंग के थ्रू लॉजिकली कनेक्ट कर लिया। तो सिंगल स्विच की अगर बात करो तो एक लॉजिकल सिंगल स्विच है जिसमें टोटल 4800 पोर्ट है, 4800 पोर्ट। तो इसी को बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जो भी चेंजेस करने हैं वो आप एक जगह से बैठ के कर सकते हो, राइट? क्योंकि स्विच में तो इलेक्शन प्रोसेस होगी, मल्टीपल स्विचेस आपने कनेक्ट किए तो इसमें से कोई स्विच मास्टर बनेगा, मेंबर बनेगा, या अदर सीरीज में जाएंगे, सीरीज चेंज होगी तो कुछ स्विचेस, एक स्विच एक्टिव बनेगा, एक स्टैंड बाई बनेगा, बाकी बचे हुए सारे स्विचेस मास्टर बनेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही आपको याद आ रहा होगा ओएसपीएफ में डीआर, बीडीआर, डीआर अदर्स, चीज़ समझ में आ रही होगी। वैसे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जब आप मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट करोगे तो इलेक्शन जो प्रोसेस होगी उसमें एक स्विच क्या बनेगा, एक्टिव, दूसरा है स्टैंड बाई, बाकी सारे बचे हुए मेंबर, राइट? और मैंने अभी अभी आपको बोला है कि जो स्विच हम लोग 3750 यूज़ कर रहे हैं, इस पे जो मैं आपको लैब करा रहा हूँ, तो इस मॉडल में एक स्विच बनेगा मास्टर और एक बाकी जो बचे हुए बनेंगे वो मेंबर, राइट? लेकिन जब हम 9200 सीरीज़ की बात करोगे, 9300 सीरीज़ की बात करोगे, तो उधर आपका जो स्विच है वो एक्टिव बनेगा, जो पहला स्विच है जिसको हम यहाँ मास्टर बोल रहे हैं उधर एक्टिव हो जाएगा, बाकी स्टैंड बाई होगा और उसके बाद में बाकी जितने भी स्विचेस बचे हुए हैं वो मेंबर बन जाएंगे। जब कोई स्टैंड बाई बनेगा, एक्टिव बनेगा, मेंबर बनेगा, इसका मतलब इलेक्शन प्रोसेस होगी। तो इलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होती है, अभी तक आप एसटीपी में पढ़ते चले आ रहे थे, इलेक्शन प्रोसेस हर जगह प्रायोरिटी के बेस पे हो रहा था, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस के बेस पे, सेम थिंग यहाँ भी होगा। इधर क्या होगा कि आपने, मैंने बोला 100 स्विचेस हैं आपके पास इस टाइम, सभी में आपने केबल से कनेक्टिविटी कर दी और करने के बाद केबल से कनेक्टिविटी कर दी 100 स्विच में, उनमें से एक स्विच आपका एक्टिव बन जाएगा। अब कौन सा स्विच एक्टिव बनेगा, क्योंकि आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन तो की नहीं, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन एक स्विच एक्टिव बन गया, दूसरा स्टैंड बाई बन गया, बाकी सारे बचे हुए स्विच मेंबर बन गए। तो एक्टिव कौन बना? एक्टिव स्विच वो बना जिसका लीस्ट मैक एड्रेस होगा, जिसका मैक एड्रेस लीस्ट होगा, लोवेस्ट होगा, वो क्या बन जाएगा, एक्टिव। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको समझ में आना चाहिए, जिसका मैक एड्रेस क्या लोवेस्ट होगा वो एक्टिव बन जाएगा। मतलब अभी देखा जाए, अब प्रायोरिटी की बात करें, देखो प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो 6, वैसे तो हायर प्रायोरिटी है, मतलब सभी का बाय डिफ़ॉल्ट माने तो प्रायोरिटी आपका 111 है 100 स्विचेस का, लेकिन किसी का आप एक का 3 कर देते हो, एक का 2 कर देते हो, बाकी सबका 1 रखते हो, तो 3 जो हायर है, जो बड़ा है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव। 2 वाला क्या हो जाएगा, स्टैंड बाई, और उसके बाद जो बचे हुए 1 वाले वो सभी मेंबर में रहेंगे। लेकिन सिस्को रिकमेंड करता है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है एक्टिव, स्टैंड बाई और मेंबर की,
वो इलेक्शन प्रोसेस सिस्को रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैक एड्रेस के बेस पे ही होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि सिस्को ऑलवेज रिकमेंड टू सेलेक्ट द मैक एड्रेस राइट फॉर द एक्टिव एंड स्टैंड बाई स्विच ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ये रिकमेंडेशन है, लेकिन आप अगर लैब करोगे तो आप प्रायोरिटी को चेंज करके हायर करके उस स्विच को आप एक्टिव बना सकते हो या मास्टर बना सकते हो। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया है। ये अभी आपको प्रीवियस में बताया कि किस तरीके से लिस्ट मैक एड्रेस के बेस पे आपका एक्टिव एंड स्टैंड बाई इलेक्ट होता है, बट मैंने जो स्विच लिया है वो 3750 लिया है। तो इधर आपसे जो मैं बात करूंगा रिजल्ट में वो मास्टर और मेंबर की बात करूंगा, राइट। मास्टर मतलब जस्ट लाइक एक्टिव। ओके, तो देखो ध्यान से, तो इधर लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऑफ द मास्टर स्विच ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मैंने क्या किया, आपके 3 स्विचेस कनेक्ट किए हुए, 3 स्विचेस कनेक्ट किए, जो रिजल्ट आया वही दिखा रहा हूँ। 3 स्विच मैंने लगाए, उन तीनों स्विच में एक स्विच मास्टर बन गया। जो स्विच मास्टर है उसका मैंने प्रायोरिटी क्या किया था, चेंज। इसका मैंने 14 किया था, तो वो स्विच क्या बना है, मास्टर। आप ध्यान से देखो, अगर अच्छे से दिख रहा है आपको तो एक मास्टर बना हुआ है, बाकी दोनों मेंबर है, राइट। क्योंकि इस मॉडल नंबर में क्या है कि मास्टर और मेंबर का इलेक्शन होगा, सिंगल मास्टर बनेगा, बाकी सारे बचे हुए मेंबर। तो इधर जो रिजल्ट दिखाया वो मैंने आपको दिखाया है कि इस बेसिस पे कि जो प्रायोरिटी है वो हाई है, इसलिए वो क्या बन गया, मास्टर, 3 स्विचेस के बीच में। अब इधर मैंने 2 स्विचेस का रिजल्ट लगाया हुआ है। इधर जो इलेक्शन है वो लीस्ट मैक एड्रेस के बेस पे, राइट। तो मैक एड्रेस में मैंने यहाँ 2 स्विच कनेक्ट किया और उसका रिजल्ट निकाला हुआ है। एक स्विच पहला वाला है वो क्या बन गया, मास्टर। ये स्विच क्या बना हुआ है, मास्टर। और दूसरा स्विच क्या बना हुआ है, मेंबर, राइट। ये स्विच है आपका मास्टर और ये स्विच है मेंबर, राइट। अब जो मास्टर बना है उसका लीस्ट मैक एड्रेस होगा। तो ध्यान से देखो, तो मास्टर में जो पहले नंबर पर 58 है, मीन्स 5 है, और जो मेंबर बना है उसका ई है। ई का मतलब क्या होगा, हेक्साडेसिमल की बात करोगे तो 14, क्योंकि एफ हो जाएगा आपका 15, राइट। तो लीस्ट कौन सा हुआ, तो लीस्ट हुआ ये 5 वाला, इसलिए ये क्या बन गया, मास्टर। तो अभी आपको रिजल्ट भी समझ में आ गया कि रिकमेंडेशन ये है कि मैक एड्रेस के बेस पे ही होना चाहिए। फिर आप जब रियल एनवायरनमेंट में काम करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अगर आपने प्रायोरिटी के बेस पे कर दिया और उस स्विच में कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर काफ़ी, क्योंकि जैसे उस स्विच में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो फिर डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस के बेस पे इलेक्शन कर लेगा, राइट। इस वजह से मैक के बेस पे ही रखना चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट ये नीचे लिखे, इन दोनों पे भी फोकस कर लो। मॉडल नंबर 3750 विद इलेक्ट एज ए, तो मैं बोल चुका आपको मास्टर एंड मेंबर होंगे। 9200 एंड 9300 के अंदर एक्टिव, स्टैंड बाई और मेंबर का इलेक्शन होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, व्हाट इज स्टैकिंग। ठीक, स्टैकिंग में अभी तो मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया वैसे कि मल्टीपल स्टैक स्विचेस आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ स्टैक केबल, राइट। देन द कनेक्टेड स्विचेस कंसिडर्ड एज ए सिंगल लॉजिकल स्विच। लॉजिकल स्विच मीन्स आपने अगर 100 स्विच का मैंने एग्जांपल दिया है कि 100 स्विच कनेक्ट किए स्टैक केबल के थ्रू, तो वो एक लॉजिकल स्विच बन गया। टोटल नंबर ऑफ 4800 पोर्ट का, 4800 पोर्ट का एक लॉजिकल स्विच, राइट। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करना या इजी मैनेजमेंट कर ही सकते हैं क्योंकि सभी स्विच पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट। बाकी मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, हाँ ये बोल सकते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं। मतलब आप ऐसा मानो कि कुछ चीज़ें आपको स्टैकिंग इनेबल करने से पहले या आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे स्विच कनेक्ट करने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें सभी स्विच में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए, तभी स्टैकिंग इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इनेबल नहीं हो। तो पहले नंबर पे मॉडल नंबर ऑफ द कनेक्टेड स्टैक स्विच शुड बी सेम। मॉडल नंबर सेम होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जब आप स्विचेस कनेक्ट करने जा रहे हो 9200 ले रहे हो तो फिर 9200 के ही सभी स्विचेस आपने लगा दिए, राइट। मॉडल नंबर सेम हो गया। उसका iOS वर्जन शुड बी सेम, वर्जन सेम होना चाहिए। वी शुड बी अवेयर अबाउट द स्टैक केबल कनेक्टिविटी, कौन सी केबल लगेगी। ये तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्टैक स्विच आपका है तो उसमें पोर्ट्स दिख रहे होंगे, उस पोर्ट पे किस तरीके की स्टैक केबल लगेगी, उसका क्या डिज़ाइन होगा वो आपको पता होना चाहिए। फिर हार्डवेयर के बारे में कनेक्ट करने जा रहे हैं तो इतना तो आइडिया होगा।
नोट में एक पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट यूज टू प्रोवाइड रिडंडेंसी फॉर ट्रैफिक एज वेल एज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो स्टैक केबल लगी है उसके थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, डेटा बैकअप मिल जाएगा, ठीक है, डेटा की ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ऐसा समझो कि ये बात हम बात कर रहे हैं पुराने स्विच के बारे में, राइट। बट अगर इस समय आप 9200 सीरीज़ की बात करो, 9300 सीरीज़ की बात करो, तो इस तरीके के सीरीज़ के स्विचेस में आपको पावर सप्लाई का भी बैकअप मिल जाएगा। मीन्स आप ऐसा समझो कि अगर 9200 सीरीज़ की पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाती तो स्टैक केबल कनेक्टिविटी अदर स्विच के साथ है तो उसको उस स्विच केबल के थ्रू पावर बैकअप मिल जाए। मीन्स केबल के थ्रू, मीन्स पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो स्टैक केबल लगी है उसका डेटा और पावर दोनों ही मैनेज हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको इसका प्रॉपर मॉडल नंबर के साथ बता दूँ। देखिए, मैं बिफोर स्टैकिंग, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस में आपको बोल दिया कि ठीक है 100 स्विच हैं आपके पास और 100 स्विच में आपने स्टैक केबल कनेक्टिविटी कर दी, टोटल आपका एक लॉजिकल स्विच सिंगल स्विच बन गया। अब लॉजिकल सिंगल स्विच जो बन गया उसमें टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने, 4800, 4800 पोर्ट हैं, आपने 100 स्विच कनेक्ट किए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो आपने स्विचेस कनेक्ट किए उन सभी स्विच में जो पोर्ट नंबर थे वो 1 बाई, ऐसा समझो आपको 1 बाई 0 बाई 1, 1 बाई 0 बाई 2, ऐसे ही तो होंगे पोर्ट नंबर। और एक स्विच में नहीं, सभी स्विचेस में जो 100 स्विचेस आपने लगाए सभी में पोर्ट नंबर सब में 1 बाई 0 बाई 1 होगा, हर स्विच में 1 बाई 0 बाई 1 होगा। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि लॉजिकली ये एक सिंगल स्विच है? क्योंकि अगर सिंगल स्विच की बात करते हो तो ये 4800 मतलब 4800 जो पोर्ट हैं इन सभी का पोर्ट नंबर यूनिक होना चाहिए। पोर्ट नंबर तो मैच ही नहीं कर सकता अगर लॉजिकल सिंगल स्विच बोल रहे हैं तो। इट मीन्स मैंने आपको यहाँ पे एक स्टैकिंग से पहले का स्विच का रिजल्ट दिखाया हुआ है। मैंने स्टैकिंग से पहले बोला स्विच किया तो दोनों स्विच क्या है, मास्टर। अभी कोई स्टैक केबल नहीं लगाई, दोनों स्विच क्या है, मास्टर मोड में, राइट। और दोनों ही स्विचेस पे 1 बाई 0 बाई 1, 1 बाई 0 बाई 2, 1 बाई 0 बाई 3 इस तरीके से आपको पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। दोनों का सो IP इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर मैंने इन दोनों स्विचेस के बीच में केबल कनेक्ट कर दी तो पोर्ट्स का रिजल्ट क्या आएगा, राइट। देखो, अब मैंने उन दोनों स्विचेस के बीच में केबल कनेक्ट की हुई है और केबल कनेक्ट करने के बाद पहली चीज़, केबल कनेक्ट करते ही जिसका लीस्ट मैक एड्रेस है वो मास्टर बन गया, दूसरा वाला मेंबर बन गया। ये तो प्रोसेस फाइनल है कि भाई एक मास्टर बनेगा दूसरा मेंबर बनेगा। अब पोर्ट्स के बाद चलते हैं कि दोनों में 1 बाई 0 बाई 1 था, तो क्या ऐसे चेंजेस हुए कि इसको हमने एक लॉजिकल स्विच बोला और उसके ये सभी पोर्ट हो गए। तो ये सभी पोर्ट है तो देखो 1 बाई 0 बाई 15, 16 ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, 1 बाई चल रहा है। लेकिन इसके डाउन में देखोगे तो 2 बाई 0 बाई 1, 2 बाई 0 बाई 2, 2 बाई 0 बाई 3। तो पोर्ट नंबर क्या हुआ, चेंज हुआ। मीन्स एक 1 बाई 0 बाई 1 के मल्टीपल पोर्ट्स तो कहीं नहीं दिख रहे। तो अब हम इसको एक लॉजिकल स्विच बोल सकते हैं और उसके सभी ये पोर्ट्स नंबर है क्योंकि सभी पोर्ट्स नंबर डिफरेंट हैं। आई थिंक आपको समझ में चीज़ आ रही होंगी, ठीक। मैंने यहाँ पर एक अबाउट स्टैक केबल कुछ नोट डाला है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए। मैंने प्रीवियस में आपको बोला कि जो स्टैक केबल है उससे पावर और डेटा दोनों मैनेज हो सकते हैं। 9200 सीरीज़ में जाओगे तब भी पॉसिबल है, 9300 सीरीज़ में जाओगे तब भी पॉसिबल है। 9300 में थोड़ा एडवांस है, पावर और डेटा के लिए दोनों अलग अलग केबल यूज़ करते हैं स्टैक केबल, मतलब पावर के लिए अलग, डेटा के लिए अलग। बट अगर 9200 सीरीज़ की बात करोगे 3700 सीरीज़ में भी पॉसिबल है, लेकिन 3700 सीरीज़ के अंदर X और E सीरीज़ होनी चाहिए। 3750 की कौन सी सीरीज़ होनी चाहिए, X और E सीरीज़, राइट। इसके अंदर अगर ये सीरीज़ है तो सिंगल डेटा स्टैक केबल के थ्रू डेटा एंड पावर दोनों मैनेज हो जाएंगे, राइट। 92 93 में तो श्योर है 100%,
बट अगर 3750 की बात करते हो तो आपके पास X और E सीरीज़ का होना चाहिए, तो उससे आपका डेटा पावर दोनों ही मैनेज हो जाए, राइट। और नोट करें मैंने, इनमें जो 3750 का V2 मॉडल है, ठीक है, इस V2 मॉडल के साथ कह रहा हूँ मॉडल ओनली डेटा स्टैक इज यूज नॉट टू रिडंडेंसी ऑफ डेटा नॉट पावर। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि डेटा के लिए यूज़ होगी, आपको पावर के लिए यूज़ बैकअप नहीं मिल पाएगा। क्लियर। तो मॉडल आपका X या E सीरीज़ का होना चाहिए 3700 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। 90 to 93 यूज़ करते हो तो कोई बात नहीं, एक स्टैक केबल के थ्रू पॉसिबल है। 9300 के अंदर 2 स्टैक केबल यूज़ होती हैं, डेटा के लिए अलग और पावर के लिए अलग। इसका मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो में आगे देखोगे तो मैंने एक पिक्चर के अंदर सारी डिटेलिंग कर रखी। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर 2 से ज़्यादा स्विच आपस में कनेक्ट करते हो स्टैक केबल के थ्रू तो उसका कनेक्शन मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने का मतलब मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्विचेस ले लिए और 5 स्विचेस में दोनों में स्टैक 1 स्टैक 2 के नाम से पोर्ट है। तो कनेक्टिविटी क्या की, स्विच 1 का आपका स्टैक 1 से स्टैक 2, स्विच 2 का स्टैक 1 से स्टैक 2, ऐसे कर देंगे 1 to 2। और जो फाइनली आपका लास्ट स्विच है उससे केबल निकालेंगे और केबल निकाल के जो फर्स्ट स्विच के पोर्ट में है स्टैक 1 की स्टैक 2 के साथ कनेक्टिविटी। इस तरीके से आपने मल्टीपल स्विचेस मीन्स आपने टोटल 5 स्विचेस कनेक्ट कर लिए। ओके, तो स्टैक केबल कनेक्ट करना आसान है, इस डायग्राम के थ्रू आपके माइंड में ये बात आ जाती है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। स्टैक केबल आप कनेक्ट कर लोगे, कनेक्ट करने के बाद ये स्विचेस सारे मिलके एक लॉजिकल स्विच बन जाएंगे। लॉजिकल स्विच में जो भी पोर्ट्स आएंगे वो पोर्ट्स के जो नेम है वो डिफरेंट होंगे। अगर ये स्विच हमने पहले लगाया, सबसे पहले मान लेते हैं ये स्विच लगाया तो इसका 1/0/1 है, दोबारा से लगाया 2/0/1 से हो जाएगी, ये 3/0/1, 4/0/1 से स्टार्ट होगा, 5/0/1 से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से पोर्ट नंबर से स्टार्ट होंगे तो लॉजिकली स्विच एक सिंगल स्विच की तरह काम कर ले। ओके, राइट, आगे बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत अच्छे से डिटेल से 1 by 1 पॉइंट लिखे गए। सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और इन पॉइंट्स को अगर आप कभी कोई इंटरव्यू में पूछता है तो इन पॉइंट्स को आप डिटेल से बताते हो तो इट मीन्स आपको स्टैक से रिलेटेड जो नॉलेज है वो अच्छी है, ये सामने वाला श्योर कर सकता है। ओके, राइट। इसमें जो पॉइंट्स है 1/9300 सीरीज ऑफ सिस्को स्टैक स्विच यूज्ड इन कोर लेयर, बता चुका हूँ आपको कि कोर लेयर पे यूज़ होते हैं 9300 सीरीज़ के जो स्विचेस होते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बताया है कि 9300 में डेटा स्टैक एंड पावर स्टैक दोनों के लिए अलग अलग केबल है। अभी तक तो आप स्टैक केबल सिंगल देख रहे हो ना, डेटा पावर दोनों के लिए, बट 9300 सीरीज़ के अंदर आपको ले दोनों के लिए अलग से। इन दिस सीरीज आफ्टर स्टैकिंग स्विचेस इलेक्टेड एक्टिव स्टैंड बाई एंड मेंबर, मैंने आपको बोला कि एक्टिव बनेगा, स्टैंड बाई बनेंगे और मेंबर बनेंगे अगर आप 9300 या 9200 के सीरीज़ के स्विचेस कनेक्ट करते हो। वहाँ जो इलेक्शन होगा वो ऐसे होगा, बट इलेक्शन होगा प्रायोरिटी और मैक के बेसिस पे ही, बट जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, एक्टिव स्टैंड बाई एंड मेंबर। ओके, तो ये बात हो गई कि मास्टर एंड मेंबर 3700। वी कैन ऑल्सो यूज़ द 9200 सीरीज़, मतलब आपको बोला जा रहा है कि 9200 सीरीज़ का स्विच भी आप एक्सेस लेयर पे यूज़ कर सकते हो। जबकि मैंने अगर L2 यूज़ करना है, L3 नहीं यूज़ करना है, आप चाहो तो लगा सकते हो 9200 सीरीज़ का स्विच, लेकिन नहीं, आपको L2 यूज़ करना है तो मैंने बोला 2960 का आप X सीरीज़ का स्विच लगा लो, तो एक्सेस लेयर पे कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट और कि जो स्टैकिंग है वो हम कहाँ कर सकते हैं, एक्सेस लेयर पे इनेबल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे करते हैं या फिर कोर लेयर पे करते हैं। भाई एक्सेस लेयर पे आपके पास ऑप्शनल है जहाँ यूज़र कनेक्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टैकिंग इनेबल करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, लेकिन वो स्विच स्टैक स्विच होने चाहिए। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर पर तो करना ही है, क्योंकि उधर हमको क्या चाहिए, रिडंडेंसी चाहिए। ओके, अब डेटा स्टैक और पावर स्टैक अगर अलग अलग करते हो तो डेटा, अब 9300 सीरीज़ के अंदर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और बाकी इसमें क्या है, सेम।
तो वही बात है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाता है, कोई एक लिंक फेल होता है तो उसकी वजह से डेटा स्टैक केबल के थ्रू क्या होता है कि एक लिंक फेल है तो दूसरे स्विच के थ्रू आपका ट्रैफिक चला जाएगा, राइट। तो उसको आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट बोल सकते हो। और रिडंडेंसी, जो लिंक फेल हो जाने पे आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। पावर स्टैक केबल में भी यही है कि पावर स्टैक का मतलब ये है कि अगर आपका पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो अदर स्विच के थ्रू जो कनेक्टिविटी है उससे पावर मैनेज हो जाएगा विद हेल्प ऑफ स्टैक केबल। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। किसमें नहीं होगा वो मैंने आपको 3750 V2 स्विच में पॉसिबल नहीं, अदरवाइज X वाले स्विच में पॉसिबल है, 929300 में पॉसिबल है। ओके, तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप कनेक्ट करने जाओगे तो मॉडल नंबर तो आपको देखने पड़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। मैंने यहाँ पे जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले स्विच हैं वो 9200 सीरीज़ का स्विच है और 9300 दोनों के बारे में दिखाया। ये 9200 सीरीज़ के स्विचेस हैं और इस पर जो स्टैक केबल यूज़ हो रही वो ये यूज़ हो रही, मीन्स डेटा स्टैक बोल सकते हो, जिसके थ्रू पावर एंड डेटा दोनों ही मैनेज हो जाते हैं, पावर और डेटा दोनों, राइट। बट 9300 देखो, आप ये बात पता होनी चाहिए, 9300 के लिए पावर के लिए स्टैक केबल अलग है और डेटा के लिए स्टैक केबल अलग है। अगर किसी ने 9300 का स्विच लगाया हुआ है डेटा सेंटर के अंदर कोर लेयर पे तो उसे ये बात समझ में आ रही है कि डेटा स्टैक केबल अलग है और पावर स्टैक केबल अलग। ओके, तो आइडिया लग गया आपको दोनों ही सीरीज़ के बारे में। मोस्टली दोनों सीरीज़ यूज़ होती। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ये आपका वो डायग्राम है जो कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर के बारे में बताते हैं। मैंने इस पर एक इमेज लगवा दी है इसलिए क्योंकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आइकन्स के थ्रू भी कर सकते थे, थोड़ा इफेक्टिव है, इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ये हमारा एक्सेस लेयर पे जो मैंने स्विच के सीरीज़ के स्विचेस यूज़ किए हैं वो 2960X सीरीज़ यूज़ किया हुआ, राइट। और इधर जो एक्सेस लेयर है इस पर आपके एक कपलिंग पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी एक ये है, दूसरी इस स्विच के साथ ऐसे, और तीसरी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे मेरे पास 3 स्विचेस हैं तो एक्सेस लेयर के जो भी स्विचेस होंगे उन सभी तीनों स्विच के साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी उसके अपलिंग पोर्ट के साथ। ओके, मीन्स ट्रंक पोर्ट के साथ ट्रंक लिंक होगा वो। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो स्विच है वो 9200 सीरीज़ का स्विच है और जो हमारा कोर लेयर है, ये हमारा कोर लेयर है, इस कोर लेयर पे यूज़ किया है मैंने 9300 सीरीज़ का स्विच। ये एक डेटा सेंटर का ही डायग्राम है, इस तरीके से ही डेटा सेंटर के अंदर कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर VTP की बात करें तो मैंने एक पॉइंट आपको समझाने के लिए लिख दिया कि जो कोर लेयर पे हैं वो सर्वर मोड में रहेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है ये सभी ट्रांसपेरेंट मोड पे हैं, राइट। इनको ट्रैफिक पास करना है। बट जो VTP क्लाइंट मोड है तो एक्सेस लेयर पे क्योंकि यूज़र कनेक्ट होते हैं तो सभी स्विचेस क्या होंगे, क्लाइंट मोड में होंगे। ओके, आई थिंक आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इमेजेस आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर पा रही होंगी, समझ में हेल्प कर रही होंगी समझ में। मैंने यहाँ पर एक बोला, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि मान के चलो कि आपके पास जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, मान लेते हैं ये एक स्विच है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे लगा हुआ है, ओके, और हमें एक्सेस लेयर पे 4 स्विचेस कनेक्ट करने हैं और इधर मेरे पास जो अपलिंग पोर्ट खाली है वो केवल 2 हैं, 2 पोर्ट है और स्विच आपको कनेक्ट करने एक्सेस लेयर पे 4। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? ये चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अगर किसी ने किया हो या किसी के माइंड में बात आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे केवल 2 अपलिंग पोर्ट खाली मेरे पास और एक्सेस लेयर पे मुझे 4 स्विच और कनेक्ट करने, राइट। और 4 स्विचेज एक्सेस लेयर पे कनेक्ट करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे 2 अपलिंग ओनली है। तो आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे? अगर स्टैकिंग करनी है तो फिर इसकी हेल्प से कैसे कनेक्टिविटी करोगे, वो चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। देखो, अब आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे KVM स्विच के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? KVM स्विच के बारे में। KVM स्विच इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डेटा सेंटर के अंदर KVM स्विच का यूज़ होता है। अब क्या यूज़ होता है, KVM स्विच डेटा सेंटर में क्यों लगाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग जब इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे तब डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि किस लेवल का कंटेंट है।
अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, हमसे कुछ मिस हो गया है, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैंने ये 1 वीक का टाइम लगा सारे पॉइंट्स, क्योंकि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मैं बोल चुका हूँ आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, लेकिन फिर भी अच्छे से डिटेलिंग की गई है। अगर कुछ छूटता है, आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट मिसिंग है, वो भी कमेंट कर सकते हो, मुझे आइडिया लग जाएगा उसके बारे में। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कंटिन्यू चैनल पे करते रहें, लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर चैनल का कंटेंट अच्छा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही तो एक हमारा सब्सक्राइबर 10 सब्सक्राइबर्स लेके आ सकता है, राइट। ऑल द बेस्ट।